तो बच्चों देखो, हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम समझा रहा हूँ मैं आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी देखेंगे हम, प्रूफ कैसे करना होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। आ जाएगा पेपर में तो दिक्कत हो जाएगी अगर आपने नहीं पढ़ा होगा। इतना आसान, मतलब आसान ही है वैसे तो, लेकिन इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है कुछ। ठीक है। सबसे पहले तो मिड पॉइंट थ्योरम ही समझनी पड़ेगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्योरम भी केवल ये पूछ सकता है थ्योरम क्या होती है, उसका प्रूफ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं वन बाई वन। तो देखो बच्चों, होता क्या है, अगर एक ट्रायंगल दे रखा है, कैसे लिखेंगे, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ ना वैसे ही लिखते जाए, लिखना होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, मिड पॉइंट थ्योरम बोल रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन डी ई, फिर देन के बाद नीचे लिखेंगे देन डी ई पैरेलल होगी बी सी के, और डी ई हाफ ऑफ बी सी। समझ पाया मेरी बात को? लिख दूं मैं यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम, हेडिंग तो डली रही है, दोबारा लिखना चाहो दोबारा लिख दो, मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या लिखोगे इसमें, इफ नहीं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली क्यों? क्योंकि डी किसका है, ए बी का, और ई है ए सी का। ठीक है। देन डी ई पैरेलल होगा बी सी के, और डी ई इक्वल होगा हाफ ऑफ बी सी। ये है मिड पॉइंट थ्योरम आपकी। समझ आ गई आपको मिड पॉइंट थ्योरम? बोलो हाँ या ना। अब हमें करना है इसका प्रूफ। ये प्रूफ के हुआ कैसे ये, तो हम इसका डाल देते हैं प्रूफ। अरे यार कैसा आ रहा है, तो प्रूफ करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या? कंस्ट्रक्शन। एक लाइन लेनी पड़ेगी पैरेलल टू ए बी। ए बी के पैरेलल मैंने एक लाइन ले ली, इसको आगे बढ़ा दिया मैंने, इसको आगे बढ़ा दिया। ये पॉइंट ले लो कोई, क्या नाम लोगे इसका, एफ। ये एक पॉइंट मैंने एफ ले लिया। ठीक है, कोई यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इसके बाद क्या होगा, हाँ कंस्ट्रक्शन लिखा मैंने, ये कंस्ट्रक्शन मतलब एक पैरेलल लाइन ली है मैंने, प्रूफ में इसके एक सी से ए बी के पैरेलल एक लाइन लेनी पड़ेगी, इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड डी ई विच मीट पैरेलल लाइन एट एफ। ठीक है, लिख लोगे आप? ये मैं लिख दूं यहाँ पर, जब मैं लिख नहीं रहा हैं, जब मैं वैसे कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं लिख रहा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ड्रॉ a line CF parallel to AB which meet extended DE at F। तो एक पैरेलल लाइन ली है हमने, ये डी सी एफ लिखा है ना, हाँ सी एफ, जो डी ई एक्सटेंडेड डी ई को कहाँ पर मिल रही है, एफ पे मिल रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम करेंगे क्या, मुझे ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। आप बताओ कैसे हो जाएंगे फटाफट। तो मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो, इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ एक तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा साफ साफ, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट। साइड कोई दोनों में बराबर दिख रही है आपको, कौन सी? हाँ बिल्कुल सही बताया इन्होंने, ए ई सी के बराबर है, क्योंकि मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है।
क्या? ये किसने कहा? ये कब किसने कहा मिड पॉइंट है? ये किसने कहा कि इसका मिड पॉइंट है? ये तो एक्सटेंड करी थी मैंने ऐसे ही बस आगे। ठीक है, ये मिड पॉइंट है ई ए सी का, तो ये इसके बराबर हो गई। ये वाला वर्टिकली अपोजिट हो गया। एक एंगल ढूंढ लो, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। किससे? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट तो क्या लग जाएगा इसमें? ए ऐसे लग जाएगा। तो लिख दो फटाफट इन दोनों अभी आपके दिमाग में ये नहीं आया होगा कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से होगा क्या, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, वो बताता हूं मैं। आप पहले कॉन्ग्रुएंट कर दो इन दोनों को। लाल से लिख दूं प्रूफ को? लाल से लिखता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो कंस्ट्रक्शन लिख दो, ऊपर डाल दो प्रूफ। तो प्रूफ के अंदर ये मैंने कर दिया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बाद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको? अब बेचैनी तो नहीं हो रही अब आपको? हैं, अब तो मैंने कंस्ट्रक्शन भी डाल दिया। ठीक है, इसको भी लाल में बंद कर दे रहा हूं, इसको भी लाल में बंद कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखो, एक्सप्लेनेशन देखो कैसे होएगी। पहले सबसे पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है मुझे। कॉन्ग्रुएंट क्यों करना है मैं नहीं बता रहा अभी आपको, बस करना है। ठीक है, तो कर दो आप फटाफट कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल। कौन सा? ए डी ई एंड हैं ई एफ सी। ठीक है, ई एफ सी, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट करना है। तो एंगल ए ई डी इक्वल है एंगल सी ई एफ के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके अलावा ए ई इक्वल है बिकॉज ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी बी डी ए ई, एंगल डी ए ई बराबर है एंगल एफ सी ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ई एफ बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। सही है? हैं कहाँ पर? यहाँ? हाँ, यहाँ ई एफ सी, यहाँ तो कुछ भी लिख लो, यहाँ पर सही लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आगे पीछे लिखे हैं मैंने, सिमिलैरिटी का साइन लगा दिया था मैंने भी। क्यों? क्योंकि ए करस्पॉन्डिंग है सी के, ए करस्पॉन्डिंग है सी के, ई करस्पॉन्डिंग ई के ये दोनों में, और एफ करस्पॉन्डिंग हो जाएगा डी के, क्योंकि ए बराबर है ना सी के। तो इसलिए ए यहाँ था तो मैंने सी लिखा यहाँ पर, कायदे से लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है डी ई बी सी का आधा है और डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, यही प्रूफ करना है मुझे। ठीक है, तो मैं कैसे करूँ? अच्छा, डी ई को मुझे बी सी के पैरेलल अगर प्रूफ करना है तो मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं बी सी एफ डी को, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ठीक है, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए बी सी एफ डी को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मुझे इसको इसके पैरेलल दिखाना पड़ेगा, जो कि है बाय कंस्ट्रक्शन, और इसको इसके बराबर भी दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? बराबर दिखा, पैरेलल तो है ये, बराबर और दिखा दो तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। पैरेललोग्राम प्रूफ होते ही खेल खत्म हो जाएगा। तो हो गए ये बराबर। पूछो कैसे? अभी जब मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ये इसके बराबर हो गया, बोलो सीपीसीटी से, और ये इसके बराबर है क्योंकि डी मिड पॉइंट है। ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर प्रूफ कर दिया, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। ट्रायंगल ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया बी सी एफ ई,
वन पेयर ऑफ बोथ साइड इक्वल एंड पैरेलल। जब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो डी ई पैरेलल हो गई बी सी के। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा एक चीज़ और, जब मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ये वाली साइड डी ई इक्वल हो गई ई एफ के, हो गई कि नहीं सी पी सी टी से। ठीक है, ये अगर इसके इक्वल हो गई तो डी ई हाफ है डी एफ के, डी ई हाफ है डी एफ के। ठीक है, और डी एफ बराबर है बी सी के, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है, डी ई डी एफ का हाफ है और डी एफ का हाफ है तो बी सी का भी हाफ हो गई। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, तो यहां तक तो मैंने बस खेल किसका था, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने का। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो खेल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, खेल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। बस करना और रह गया। कैसे कैसे करना रह गया वो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। कॉन्ग्रुएंट तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट करना है। आगे मैं इधर कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अच्छा पहले सीपीसीटी से जो चीज़ों की मुझे आवश्यकता है वो लिख दे रहा हूँ। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या क्या इक्वल हो गया, ए डी इक्वल सी एफ। ठीक है, ए डी इक्वल हो गया सी एफ के बाय सी पी सी टी, और डी ई इक्वल हो गया ई एफ के बाय सी पी सी टी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये साइड तो बराबर हो गई हमारी, ये साइड बराबर हो गई तो हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ से लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इसको इक्वेशन बनाना चाहो इक्वेशन बना लो। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ए डी बराबर है सी एफ के और ए डी बराबर है किसके, बी डी के, बिकॉज बी डी डी बी के पास आ गया, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 ये दोनों साइड इक्वल हो गई, बी डी इक्वल हो गई किसके, सी एफ के, क्योंकि ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 लिख देना आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लिख दो अब, बिकॉज बी डी पैरेलल है सी एफ के बाई कंस्ट्रक्शन और बी डी इक्वल है सी एफ के, पैरेलल भी इक्वल भी है, देयरफॉर बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। समझ गए यहाँ तक? अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या, हमें करना क्या था, ये डी ई पैरेलल हो गई, एक्चुअली डी एफ पैरेलल हो गई बी सी के। जब डी एफ पैरेलल हो गई तो डी ई भी पैरेलल हो गई बी सी के। एक चीज़ प्रूव हो गई। ठीक है, दूसरा लिखोगे आप, डी ई हाफ है किसके, डी एफ के, क्यों, बिकॉज ये दोनों बराबर हैं, ये लिखा था हमने यहाँ पर अभी, बिकॉज डी ई इक्वल है ई एफ के, डी ई एफ के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ डी ई हाफ है डी एफ के। ठीक है, डी ई हाफ ऑफ डी एफ की जगह मैं बी सी भी लिख सकता हूँ, क्यों, बिकॉज बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, इसलिए डी ई हाफ ऑफ बी सी हो गई और डी एफ की जगह बी सी रख दिया। कुल मिला के समझ आ गई होगी आपको। देख लो आप, ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ कर दी। थ्योरम तो ये थी कि अगर ये आपने मिड पॉइंट ज्वाइन किए तो इसके पैरेलल होगा और हाफ होगा। अब ये प्रूफ कैसे किया, पहले ये पैरेलल लाइन ली, ये वाली पैरेलल लाइन ली हमने इसके, ठीक है, इसको एक्सटेंड किया, ये दो ट्रायंगल बन गए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना। इतनी बात याद रखनी है बस आपको कि इसको पैरेलल लेना है, एक्सटेंड करना है और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। इतना अगर आपको याद है तो सारी चीज़ें याद आती चली जाएंगी आपको। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ लो ध्यान से।
मिड पॉइंट थ्योरम तो इम्पोर्टेंट है, ये प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। ठीक है, ठीक है, बाकी चर्चा होगी अब कल। ठीक है।